हाँ जी, तो भाई और उनकी बहनों, क्या हाल है आप सबका। मैं आपका अपना लविश पहुँचा दोबारा आ गया हूँ एक नए व्लॉग के साथ। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इस व्लॉग में या इस वीडियो में कुछ भी एंटरटेनिंग सा नहीं होने वाला है। तो मूवी है कश्मीर फाइल्स, उसे हम देखने जा रहे हैं। बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम। तो अगर आपको लग रहा हो द वीडियो इज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़ तो आप ना ही देखें। काफ़ी हाइप बन चुकी है इस मूवी की, इतना आपने इंटरव्यूज़ में, एंड जिसने भी ये मूवी अब तक नहीं देखी आई एम श्योर उसने थोड़े बहुत इंटरव्यूज़ तो देखे ही होंगे। आज हम इसी मूवी को देखने जा रहे हैं और रिव्यू करने जा रहे हैं और अपना व्यू आपको बताएंगे, शेयर करेंगे आपके साथ कि क्या व्यू है हमारा इस मूवी को लेके। जैसे कि सारे अपने पब्लिक ओपिनियन, इतने सारे पब्लिक ओपिनियन आ रहे हैं, कोई नेगेटिव दे रहा है, कोई पॉजिटिव दे रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोई मैसेज है। तो मतलब सबसे सही चीज़ यही है कि आप खुद ही इस मूवी को देखें, जो भी आपका ओपिनियन है फिर वो आप अपने माइंड में बना लो, एंड शेयर करो ना करो वो आपके ऊपर है, लेकिन देख के ही बोलो, किसी की सुन के मत बोलो कि हाँ ये मूवी नहीं बननी चाहिए थी। बहुत सी वीडियोस तो मैंने ऐसे भी देखी हैं जो लोग बोल रहे हैं मूवी नहीं बननी चाहिए थी, या ये मूवी जो है वो नेगेटिविटी फैला रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं, जितने मैंने समझदार लोगों के व्यूज़ इस पे देखे हैं ना, तो उस पर तो भैया यही व्यूज़ हैं कि मूवी बननी चाहिए थी। इंडिया में, पाकिस्तान में और भी अदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं रिलीज़ होनी चाहिए थी, और हो रही है और बेस्ट कर रही है। आज है होली, तो आप सबको हैप्पी होली। ये व्लॉग होली के दिन पे नहीं आने वाला, सो जब भी आप देख रहे हैं आप सबको हैप्पी होली और बिलेटेड हैप्पी होली। अब आप आगे की वीडियो देखें। आ चुके हैं। इस मूवी को देख के आप ये भी नहीं बोल सकते कि मूवी बढ़िया थी। ब्लैंक है बिल्कुल, मतलब बातें तो बहुत कहनी है। आपने जैसे पिछली क्लिप में देखा होगा कहीं पे, जहाँ पे काफ़ी क्राउड था इस मूवी को लेके, क्राउड था और सारे जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद के नारे लगा रहे थे। लेकिन अंदर जाके जब वही लोग मूवी देख रहे थे, काम करते हैं घर जाके कर, मैं तसल्ली से बात करूंगा आपसे इस बारे में। शायद आज ना ही करूं, कल ही करूंगा। अभी अगर मैं कुछ बोलूंगा तो कुछ ऐसे वर्ड्स ही निकलेंगे जिससे कुछ फ़ायदा नहीं है, जिसको मैं मीन नहीं करूंगा, और वो बस किसी उल्टे एजम्पशंस में ही मान लिए जाएंगे। सो बेटर है कि मैं पहले उस चीज़ को सोचूं तभी अच्छे से बताऊं। द कश्मीर फाइल्स, ये आजकल एक ऐसा टॉपिक है जिस पे अगर कोई कुछ बोल रहा है तो काफ़ी सोच समझ के बोल रहा है, और या तो वो कुछ भी बोल रहा है। ये एक ऐसी मूवी है जिसमें बताया गया है कि 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था। 1990 में लाखों कश्मीरी पंडितों को आतंकियों की धमकी की वजह से कश्मीर में अपना घर छोड़ना पड़ा था, जिसके चलते 357 लोगों की मौत हो गई, कईयों का कन्वर्जन हो गया और लाखों लोग माइग्रेट हो गए, अपनी खुशी से नहीं, अपने माँ बाप और अपने बच्चों के मर जाने के डर से। आज की जनरेशन, यानी कि मैं और मेरी एज के कई लोग, जिन्हें ये तो पता था कि कश्मीर में दंगे हुए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि इतने भी दर्दनाक हुए थे। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताने की कोशिश करते थे, लेकिन तब हमें इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अब जब एक इंसान ने एक ऐसे मुद्दे के ऊपर फिल्म बना दी जिसपे लोग अपना ओपिनियन देने से भी डर रहे हैं, आज हम उसी फिल्म के जरिए वो दर्द महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक ऐसी फिल्म जिसमें सिर्फ सच्चाई दिखाई गई है बिना किसी मसाले के, कुछ लोग उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। बॉलीवुड में पहले भी कई ऐसी फिल्में बनी हैं जो रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड हैं, बल्कि उसमें तो पूरी सच्चाई भी नहीं दिखाई जाती, मसाला डाला जाता है, लेकिन तब भी लोग उसकी वाह वाह करते हैं। लेकिन एक ऐसी फिल्म जिसमें पूरी 100% सच्चाई दिखाई है, जिसमें सच्ची और दर्दनाक घटनाएं दिखाई गई हैं, उसे कुछ लोग ओवर बता रहे हैं। मैं जो ये बार बार कुछ लोग मेंशन कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम इन कुछ लोगों का मतलब मुसलमान समझ रहे हो, लेकिन नहीं, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। कैसा लगा आपको देख के? मेरे हिसाब से पॉजिटिव मैसेज तो नहीं दिया गया मूवी के थ्रू, क्योंकि आपको तो सोशल मीडिया का दौर है, उसके अंदर शिद्दत पसंदी और वहाँ पर जो जुल्म हो रहा है वो दिखाया गया, तो एक पॉजिटिव मैसेज नहीं है मेरे ख्याल से।
क्योंकि इसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा रिलेशनशिप पे पाकिस्तान और इंडिया के, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है कि हर कोई देखता है सोशल मीडिया से। तो ये है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है पॉजिटिव मैसेज नहीं दिया गया, नेगेटिव दिया गया। तो ये कोई खुशाइंद बात नहीं है दोनों मुल्कों के लिए। अब इस इंसान का कहना है कि द कश्मीर फाइल्स इस मूवी को देख के किसी को भी कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं मिल रहा, बल्कि एक नेगेटिव मैसेज मिल रहा है। तो यार मेरे अकॉर्डिंगली ये मूवी किसी को कोई मैसेज देने के लिए नहीं बनाई गई। इस मूवी में वो सारी घटनाएं दिखाई गई हैं जो उस टाइम पे हो चुकी हैं। लोगों का कन्वर्जन हो चुका है, लोग मार दिए गए हैं, और जितनी गंदी चीजें हो सकती थी वो हो चुकी हैं। जो कश्मीर की अवाम है वहाँ पे उनकी अपनी राय ली जाए तो वो कहते हैं कि हम अपनी एक अलहदा रियासत बनना चाहते हैं। तो ना पाकिस्तान को फिर अमल दखल करना चाहिए, ना इंडिया को, इनको साइड पे हो जाना चाहिए असूलन जो बनता है, क्योंकि उनको अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का हक देना चाहिए। वो मुसलमान इंसान है, वो भी पाकिस्तान कब से कह रहा है कि हमारे जो कश्मीरी हैं वो जिधर रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं तो आज़ाद रहें, तो कर देना चाहिए उनको आज़ाद। अगर वो अपनी स्टेट बनाना चाहते हैं तो उनको आज़ाद कर दे। अगर कश्मीर इसी चीज़ में खुश है, रहना उन्होंने, खिता उनका, जगह उनकी है, उनकी मदरलैंड। बिल्कुल सही, ये इंसान बिल्कुल सही कह रहा है कि कश्मीरियों को अब आज़ाद कर देना चाहिए। लेकिन यार 1990 में कश्मीरी पंडितों की आज़ादी कहाँ गई थी? वो भी वहाँ आज़ादी से रह रहे थे, अपनी घर जायदाद बनाकर सुकून से रह रहे थे। द कश्मीर फाइल्स ने यह दिखाया है कि कैसे कश्मीरी पंडितों की आज़ादी छीनी गई। कैसी मूवी है कश्मीर फाइल? मूवी तो रियलिटी पे बेस्ड है, बट उसमें कोई कंक्लूसिव वो नहीं दिखाया इन्होंने। कंक्लूजन नहीं निकल रहा है? नहीं, कंक्लूजन नहीं है, सिर्फ इन्होंने एक स्टोरी दिखाई है। हाँ। उसका कंक्लूजन पार्ट ने दिखाया कि उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था, हाँ। वो जिन लोगों को बता रहे थे अपनी स्टोरी, उसका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा। भाई कंक्लूजन क्या दिखाते? यही तो मुद्दा है कि पब्लिक को ये समझ नहीं आ रहा कि ये मूवी क्यों बनाई गई है। द वन एंड ओनली रीज़न टू मेक दिस फिल्म कि पब्लिक को जागरूक किया जाए कि उस टाइम हुआ क्या था। ना सिर्फ हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को, सिख्स को, ईसाई को, मुस्लिम्स को, सबको। ये फिल्म देख के किसी को उकसाया नहीं जा रहा, सिर्फ बताया जा रहा है। मैं जो मूवी भी देख रहा था जी, अब ये कई लोगों को खराब भी लगेगा जी। सामने कार्टून के जैसे लोग हंस रहे थे जी। अगर वो यहाँ पे कोई ड्रामा देखने आए थे तो गलत जगह पे थे, है ना। मन तो मेरा, सच बताऊं, मेरा मन कर रहा था थप्पड़ मारूं। सच बता रहा हूं मैं, अगर मेरे में हिम्मत होती ना मैं थप्पड़ मारता खींच के। अगर कोई ऐसी चीज़ें देखने आया है तो या तो वो गलती से घुस गया तो बात अलग है। अगर वो लोग कौन थे अगर बात करी जाए तो? हमारे जैसे ही लग रहे थे, या तो पागल लोग थे जी, है ना, या बदतमीज लोग थे। ऐसे लोगों को तो या वो वही वाले होंगे जो जेएनयू टाइप, इनको तभी ऐसे लोग समझते हैं। इनके लोगों को मारना चाहिए थप्पड़। ये जो इस बंदे ने कहा है ना, ये बिल्कुल 100% सही कहा है। हम अपना एक्सपीरियंस बताएं तो हमने एक शुरू में क्लिप डाली है जिसमें लोग जय श्री राम, जय भारत के नारे लगा रहे हैं, लेकिन अंदर जाके हमने ये देखा कि वही लोग जो बाहर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, वही अंदर जाकर कुछ सीन्स पर हंस रहे हैं, काफ़ी सीन्स पर सीटियां मार रहे हैं अगर डायलॉग डिलीवरी अच्छी हो रही है तो। यार ये मूवी कोई एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है कि तुम यहाँ मज़े लेने आए हो। सोचो अगर कोई कश्मीरी पंडित वहाँ पे बैठा हो जिसके साथ ये बीती हो और वो काफ़ी ध्यान से, जिसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा ये देख के, तुम उसके सामने ऐसी हरकतें कर रहे हो तो उसको कैसा लगेगा। काफ़ी सेंसिटिव मूवी है, इसको थोड़ी सेंस से देखा करो और समझा करो। साहब ये पिक्चर ऐसी है, ये बहुत रोना तो बहुत आया। और इसके बाद जो कश्मीर यहाँ बादाम और कंबल बेचने आते हैं, आत्मा ये करी कि उनका कलेजा निकाल ले, कलेजा निकाल ले। और जो भी यहाँ पे मोहम्मद रह रहा है वो मस्जिद नहीं रहनी चाहिए, मस्जिद तोड़ देनी चाहिए। हमने बहुत बर्दाश्त किया है, अब बर्दाश्त। मूवी को देखकर ऐसी थिंकिंग बिल्कुल मत बनाओ कि जो हिंदुओं के साथ हुआ वही हमें भी करना चाहिए। ये सॉल्यूशन नहीं है। हिंदू मुसलमान मत करो, तभी देश आगे बढ़ेगा, वरना ऐसी एक्टिविटीज़ पहले भी हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी। एक और बहुत ज़रूरी बात, कुछ इंडियंस के जब रिव्यू लिए गए तो उन्होंने ये कहा कि ऐसी मूवी नहीं बनानी चाहिए थी, ये मूवी दो कम्युनिटीज़ के बीच में दंगे करा सकती है। मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई करता हूँ। हाँ, ये ज़रूर मानता हूँ कि हर इंसान के समझने का तरीका अलग होता है, और अगर ऐसा हो सकता तो हिंदू उस टाइम भी बंदूक उठा सकते थे जब उन पे इतने जुल्म हो रहे थे। जिसने इतने जुल्म सहते हुए बंदूक नहीं उठाई, वो एक मूवी को देखकर क्या बंदूक उठा लेगा। और आप कहते हो कि एक मूवी दंगे फैला देगी, तो 1990 में कौन सी मूवी दिखाई गई थी जो इतने दंगे हुए? एक मूवी दंगे नहीं फैला सकती, क्योंकि हर इंसान की परवरिश ऐसे नहीं होती जिनको बचपन से ही ये सिखाया जाए कि कोई कम्युनिटी तुम्हारी दुश्मन है और तुम्हें इसे ऐसे ख़त्म करना है। काफ़ी डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझो और तब अपना ओपिनियन दिया करो। इन द लास्ट मैं यही अपील करूंगा कि द कश्मीर फाइल्स मूवी को ज़रूर देखें और उन लोगों के साथ जिनके साथ गलत हुआ था, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, उसको सपोर्ट करें। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग,
अगर आप किसी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी अदर कम्युनिटी पे हेट स्प्रेड कर रहे हो। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक भले ही मत करना, कमेंट भले ही मत करना, लेकिन शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय।